स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। तो देखो, शेयर्स एंड डिविडेंड में पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग है क्या। तो देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट एनी बिग बिजनेस अ लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। बहुत सारा पैसा चाहिए होता है किसी एक बिजनेस को बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री वगैरह भी लगाने के लिए। It is generally not possible for one individual to manage the whole sum। अब एक इकलौते व्यक्ति के पास भाई कई करोड़ का होता है, तो एक इकलौते व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा कहां से आएगा, नहीं होता। तो दो टोटल सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट कॉल्ड शेयर्स एंड दीज शेयर्स आर सोल्ड अमंग पर्संस कॉल्ड शेयर होल्डर। तो करते क्या है लोग कि ऐसे में जो पूरा कैपिटल होता है उसको इक्वली वो डिवाइड कर देते हैं और शेयर्स में। तो कोई चाहे अगर 1000 शेयर बने उसके, है ना, तो कोई चाहे तो 200 खरीद ले, 300 खरीद ले, 10 खरीद ले, 20 खरीद ले, जितना चाहे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनकी हिस्सेदारी होगी फिर कंपनी के अंदर। जो शेयर होल्डर होंगे उनको हिस्सेदार भी कहा जाता है। इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, नेमली कॉमन एंड प्रीफर्ड। दो तरह के शेयर हैं यहाँ पे, एक है आपका कॉमन और दूसरा कौन सा है, प्रीफर्ड। वर्ड ही यूज हुआ है प्रीफर्ड। प्रीफर का मतलब होता है तरजीह देना, है ना, पहले अटेंशन देना। और जो कॉमन वाला शेयर है ना, उसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, इक्विटी शेयर के नाम से भी जाना जाता है कॉमन वाले को। जो द प्रॉफिट गेन्ड बाय द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। अब यहां पे जैसे कंपनी लग गई, अब कंपनी को कोई फायदा हुआ तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में भी, हिस्सेदार हैं वो, उनके बीच में भी क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दो प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैव अ फर्स्ट क्लेम ऑन द डिविडेंड। डिविडेंड वही जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर पहला क्लेम किसका होगा, प्रीफर्ड वाले को। यानी कि अगर सिर्फ बजट इतना है कि दोनों में से किसी एक को दिया जा सकता है, तो कॉमन वालों को ना देके सबसे पहले किसको पेमेंट की जाएगी, प्रीफर्ड वालों को की जाएगी। When they have been paid, जब वो पेड हो चुके होंगे, remaining profit is distributed among the common shareholder। तो जब इनकी पेमेंट हो जाएगी, प्रीफर्ड वालों को पहले दिया जाएगा, तो उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट फिर बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब पे क्वेश्चंस हैं यहां पे। तो क्वेश्चन से पहले भी देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि डेफिनेशन और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। कि सपोज करो कि कंपनी स्टार्ट करती है एक इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10 लाख का, और सेल कर रही है शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, बस 100 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000 शेयर हो गए। जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। ये जो वैल्यू है क्या है, कैपिटल स्टॉक है। ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। द शेयर परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति द्वारा अगर शेयर वो खरीदा गया है तो उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और जो पर्सन जिसने खरीदा है शेयर को, उसको और क्या कहा जाएगा, उसको स्टॉक होल्डर भी कहा जाता है। द प्रॉफिट गेन्ड बाय अ कंपनी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड ही क्या है, प्रॉफिट है। And it is always calculated on the face value of a share। face value क्या होती है देखते हैं अभी। and generally expressed as percentage। जो नॉमिनल वैल्यू होती है ना, एक्चुअली में वही फेस वैल्यू होती है, क्योंकि जिस प्राइस पे शेयर को जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, उसके बाद होता क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो कभी डिस्काउंट पे, तो कभी आपको जो है कि वो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसी शेयर को खरीदने के लिए, प्राइस राइज कर जाते हैं। तो जो नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहा जाता है, जिसपे वो इश्यू होते हैं वो शेयर। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर at which the company sell it to investor and which is printed on the share certificate is called the nominal value or par value or face value or printed value of the share। तो नॉमिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू वो वैल्यू हो गई कि जैसे इन्होंने 100 रुपीज के शेयर्स यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट इशू किए, तो लोगों ने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए। अब मान लो किसी को खरीदना है, वो खरीद नहीं पाया,
लेकिन वो उसको पता है कि आगे प्रॉफिट होगा, तो किसी और से खरीदने जाएगा तो 100 के बजाय उसको क्या कहेगा कि नहीं भाई मैं 100 में तो नहीं दे रहा, 150 में दे रहा, फिर वो मार्केट वैल्यू हो गई। लेकिन ओरिजिनली फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी, वही आपकी नॉमिनल वैल्यू है। अब देखो मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो द प्राइस एट विच द स्टॉक इज बॉट और सोल्ड, जिस दाम पे स्टॉक को खरीदा और बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, इन द मार्केट, इसी को कहते हैं मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू कहते हैं। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। मार्केट कैसा है? बदलता रहता है, तो इसीलिए शेयर की भी वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी, लेकिन फेस वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। इफ द मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, say 110, then the share is said to be above par। क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो क्या कहा जाता है कि वो अबव पार है या फिर प्रीमियम पे है। तो मार्केट वैल्यू कब हो? जब फेस वैल्यू से ग्रेटर हो। नेक्स्ट है आपका कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द सेम एज फेस वैल्यू, देन द शेयर इज सेड टू बी एट पार। एट पार का मतलब क्या हुआ? एट पार का मतलब ये हुआ कि मार्केट वैल्यू ही फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू इक्वल है। इनका भी अभी यूज आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है आपका कि इफ द मार्केट वैल्यू इज लेस, अगर कम है, देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से ₹90। देखो 100 का शेयर था, अब 90 का है अगर मार्केट वैल्यू, देन शेयर इज सेड टू बी बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। तो क्या है? बिलो पार है या फिर डिस्काउंट पे। इट मीन्स कि मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। अब यहां पे देखो हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स में ही हम यहां पे फॉर्मूलेज भी देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलेज देख लेने चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है शेयर की, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू मिल जाएगी हमको एक शेयर की। तो उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू कर देंगे तो भी निकल जाएगा। अब आती है बात मेन निकालने की, वो कौन सा है? डिविडेंड। डिविडेंड अगर आपको ईयरली निकालना है तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई किए जाएंगे फेस वैल्यू से। किस पे निकलेगा प्रॉफिट? हमेशा फेस वैल्यू पे। और इसी पे जो है कंपनी आपको देती भी है, ऐसा नहीं मार्केट वैल्यू पे प्रॉफिट देगी, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा राइज कर गया, आप शेयर होल्डर हैं तो आप उतना ज्यादा क्लेम कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनटू आर अपॉन में 100, ये रेट परसेंट होता है। इसके अलावा एक और आता है आपका यील्ड परसेंट। तो यील्ड परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? आप देखो कि आपने कितना इनकम किया अपॉन कितना आपका इन्वेस्टमेंट था इनटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये यील्ड परसेंट आ जाएगा। अभी इन्हीं फॉर्मूलेज को हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना टेस्ट में, एग्जाम में, एग्जांपल में से उठा के पिक करके ये दे देते हैं। सबसे पहला है कि कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई। कैलकुलेट करना है पैसा, रिक्वायर यानी चाहिए, परचेस करने के लिए क्या? 450 शेयर्स, ₹25 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। अबव पार है। प्रीमियम का मतलब मैंने बताया ना, मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। वन बाय वन करते हैं क्योंकि यहां पे 3 पार्ट हैं। तो यहां पे देखो n नंबर ऑफ शेयर के लिए हम यहां पे n ले रहे हैं। n कितना दिया हुआ है? हमारा 450 दिया हुआ है। अब ये फेस वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू 25 है, और यहां पे देखो प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 10। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी आपकी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35, यानी 35 रुपीज का एक मार्केट वैल्यू है एक शेयर का। अब आपको करना क्या है? कैलकुलेट करना है मनी रिक्वायर्ड टू बाई। तो मनी रिक्वायर्ड टू बाई 1 शेयर
एक शेयर खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 35 लगेगा, यही मार्केट वैल्यू है। तो देयरफॉर मनी रिक्वायर्ड टू बाय 450 शेयर्स इज इक्वल टू 450 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर दो। देखो एग्जाम्पल्स क्या है ना, एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर। 35 5 जा कितना होता है 175 का 5, 17 कैरी लगा, 35 4 जा 140 और 17 157। कितना पैसा आपको चाहिए, तो 15,750 रुपीज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि 700 ये नंबर ऑफ शेयर है, 10 रुपए वाले शेयर्स हैं एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹6, 6 रुपए का मार्केट प्राइस है, यानी यहां डिस्काउंट पे है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 700 हैं। इसके अलावा फेस वैल्यू यहां पे आपको दी हुई है 10, मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो मनी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, मनी रिक्वायर टू बाई 1 शेयर इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर मनी रिक्वायर्ड टू बाई 700 शेयर्स कितना हो जाएगा, 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक की मार्केट वैल्यू से, कितना आ गया 4200, यानी 4200 रुपीज में वो 700 शेयर खरीद पाएगा, वो भी 10 वाले। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10, लेकिन मार्केट कैसा है, डाउन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वाला। यहां पे देखो शेयर कितना है 10 है, 30 रुपीज वाले शेयर हैं, कोटेड एट 750 पैसे, इतना ज्यादा देखो हाइक कर गया है दाम। यहां पे n की वैल्यू कितनी है 10, फेस वैल्यू कितनी है आपकी 30, लेकिन मार्केट वैल्यू यहां पे कितनी है ऑफ 1 शेयर, कितनी है 700.50 पैसे। तो यहां पे कितना पैनी चाहिए आपको परचेज करने के लिए, तो मनी रिक्वायर्ड टू बाय 10 शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू 1 शेयर की कितनी है 700.50 इंटू 10, कितना आ जाएगा 7005। तो ये हो गया आपका सबसे पहला एग्जाम्पल, काफी आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं। सेकंड देखते हैं हम, यहां पे है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, एंड नहीं होगा यहाँ पे एंड होगा, कॉस्ट निकालनी है आपको एंड, और क्या निकालना है इनकम फ्रॉम 60 टाटा स्टील ₹100 वाले शेयर्स एट ₹500। तो कॉस्ट भी निकालना है और साथ में आपको ये भी निकालना है कि कितनी इनकम हुई। पेइंग 20 रुपीज डिविडेंड, फाइंड द यील्ड परसेंट ऑल्सो, और यील्ड परसेंट भी आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 60 है टाटा स्टील वाले, फेस वैल्यू दी हुई है कितनी 100 रुपीज, ये फेस वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 500 है। अच्छा जो डिविडेंड है ना यहाँ पे, वो डिविडेंड कितना दिया हुआ है आपका, वो 20 रुपीज दिया हुआ है ना, पेइंग ₹20 डिविडेंड। तो 20 यहाँ पे किसके लिए दिया है, पर 500 के लिए दिया हुआ है, किसके लिए पर 500, यानी कि हर एक जो शेयर है वो कितना देगा 20 रुपीज यहाँ पे डिविडेंड देगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 20 रुपीज पर शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालनी थी ना, तो कॉस्ट ऑफ 60 शेयर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 60 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, कितना हो गया 6 5 30, और ये 3 zeros और हैं 30,000, ये कितना हो गया कॉस्ट हो गया इन शेयर्स की। फिर बात करते हैं यहाँ पे डिविडेंड की, तो डिविडेंड ऑन 500 is ₹20, तो therefore dividend on 1 rupees is 20/500,
यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन रुपीज हाउ मच 30,000 will be equal to 20/500 into how much 30,000. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 60 जा 6 2 जा 1200 ये इनका डिविडेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द एनुअल डिविडेंड। एनुअल मतलब सालाना डिविडेंड निकालना है। रिसीव्ड फ्रॉम 185 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 185 है। इफ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज रुपीज पर शेयर। अब देखो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग रहा है ऐसा कि दी नहीं हुई है, लेकिन क्या ही निकालना है आपको, एनुअल डिविडेंड निकालना है और हाफ ईयरली डिविडेंड दिया है 4 पर शेयर। तो हाफ ईयरली डिविडेंड पर शेयर कितना है, इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर एनुअली कितना हो जाएगा, आप खुद सोच के बताओ। बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। होगा कि नहीं होगा? अगर एक शेयर पे 4 रुपीज हाफ ईयरली मिलते हैं तो 8 रुपीज मिलेंगे कितने एनुअली। तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 185 शेयर is equal to नंबर ऑफ शेयर जो कि 185 है इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो नंबर ऑफ यहां पे क्या निकालना है, एनुअली, एनुअली निकालना है। तो 185 इंटू डिविडेंड कितना मिल रहा है एक पे 8, 8 5 40 का 0, 68 का 8, 8 8 जा 64 4 8, 8 1 जा 8, 8 और 6 14, 1480 ये जो है डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 5% सेमी एनुअली। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। पूछेगा एनुअली, लेकिन देखो दिया हुआ रेट परसेंट कैसा, सेमी एनुअली। What is the annual income of a stockholder owing 175 share at par value of ₹50? Shares at par देखा था इंट्रोडक्शन में। एट पार का मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों हमारी इक्वल है। तो यहां पे डिविडेंड देखो, हाफ ईयरली डिविडेंड इज 5%। तो देयरफॉर ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली डिविडेंड इज इक्वल टू हाउ मच, ईयरली डिविडेंड इज इक्वल टू 10% हो गया। अब यहां पे शेयर्स हैं एट पार, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई यहां पे 50 और मार्केट वैल्यू भी वही हो जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 175 जो किसी शेयर होल्डर के पास है, और इसी के लिए हमको डिविडेंड निकालना है। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम या फिर कह सकते हो डिविडेंड भी आप इसको, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर देखा था हम लोगों ने इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और क्लियरली लिख देते हैं इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 175 शेयर उसने खरीदे एट पार, यानी सेम है 50 रुपीज का प्राइस रहेगा यहाँ पे, और 10/100। तो देखो ये 2 जीरोज हैं ऊपर, तो 100 कैंसिल हो गया। 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी, 35 37 का 3 कैरी, 5 1 जो 5 3 8, कितना आ जा रहा है 875। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये इसको डिविडेंड मिलेगा, एनुअल इनकम कह सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि अ कंपनी डिक्लेयर्स अ सेमी एनुअल, देखो फिर से ये शब्द आ गया, सेमी एनुअल डिविडेंड कितने का, ऑफ 6%। अ मैन हैज 250 शेयर, एक बंदे के पास कितने शेयर हैं 250 शेयर हैं ऑफ द कंपनी।
इफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर इज 960। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि उसको एनुअली कितना मिला है, 960 मिला हुआ है। तो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिए गए हैं क्वेश्चन से, हम इसको देखते हैं। सेमी एनुअल डिविडेंड 6% है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सेमी एनुअल डिविडेंड हमारा कितना है, 6% है। तो देयरफॉर एनुअल कितना हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12%। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि आधे साल में इतना मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा, जस्ट उसका डबल मिलेगा। अब यहां पे एनुअल इनकम कितना दिया हुआ है, 960 दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर कितने दिए हुए हैं आपके, 250 दिए हुए हैं। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू रेट बाई आर बाई 100। एनुअल इनकम ऑलरेडी गिवन तो 960 पुट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज ऑल्सो गिवन 250। फेस वैल्यू, अरे यही तो निकालना है। रेट परसेंट कितना लिखेंगे, एनुअल इनकम निकाल रहे हैं तो एनुअली रेट परसेंट लिखेंगे 12% हम। यहां से कट करो, देखो 50 से 5 टाइम्स में जाएगा और 50 से 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2 6 जा, कितना आ गया, 960 इज इक्वल टू 5 इंटू फेस वैल्यू इंटू 6। तो फेस वैल्यू यहां से कितनी हो जा रही है, 6 नहीं होगा, 960 है ना, इधर 960 के नीचे दोनों आएंगे। तो 960 अपॉन में 5 इंटू 6 कितना आ जा रहा है, 6 से ये 16 टाइम्स में जाएगा, 16 6 जा, और 5 से कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा, यानी कि फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी हो गई, 32 रुपीज। ये क्या आ गया, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब ये देखो क्वेश्चन 6 में क्या है कि द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ सीमेंट कंपनी इज 3 लाख। ये कैपिटल स्टॉक है भाई 3 लाख का, डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर। अच्छा, ये नंबर ऑफ शेयर भी दे दिया, डिवाइड कर दिया 3000 पे। ऐसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 100 का 1 हो गया। लेकिन क्या मतलब है उससे, अभी तो पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। इफ द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹56,000, डिविडेंड दे दिया कि अगर कंपनी पे कर रही है 56,000 एज अ डिविडेंड, व्हाट अमाउंट विल रमेश रिसीव फॉर हिज 36 शेयर। अब यहां पे देखो जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है उससे पूछ रहा है किसी बंदे के पास 36 शेयर हैं और कंपनी ने 3000 शेयर के लिए 56,000 ये डिविडेंड दिया, तो उस 36 शेयर वाले को कितना डिविडेंड रिसीव होगा जिसके पास सिर्फ 36 शेयर हैं। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, 3000 है। इसके बाद डिविडेंड कितना है आपका यहां पे, इज इक्वल टू 56,000, सॉरी 56,000, ठीक है, 56,000 है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि डिविडेंड फॉर 3000 शेयर इज 56,000। क्लियर है, 3000 शेयर के लिए, पूरे 3000 शेयर के लिए 56,000 उसने डिविडेंड पे किया। तो डिविडेंड फॉर 1 शेयर इज हाउ मच, 56,000 अपॉन में 3000। तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 36 शेयर कितना हो जाएगा, 56,000 अपॉन में 3000 इंटू हाउ मच, 36। 3 0 से 3 zeros कैंसिल, 3 से 1 टाइम में और ये 12 टाइम में, 12 6 जा 72 का 2, 12 5 जा 67।
60 है, 7 कैरी था। ये हो गया हमारा आंसर। ये अमाउंट वो रिसीव करेगा डिविडेंड का अपने 36 शेयर के लिए। मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। अ मैन इन्वेस्ट ₹3,465 in buying shares of nominal value ₹45। हमने देखा इंट्रो में कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू तो एक ही चीज है। एंड सेलिंग एट 10% प्रीमियम। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू तो वो है, लेकिन प्रीमियम पे 10% के बिक रहा है। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 14% पर एनम। ये डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, कितना खरीदा उसने, एंड कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। एनुअली उसने जो है कितना डिविडेंड रिसीव किया। तो पहले देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, सब क्लियरली यहाँ पे पहले सामने लिखो। तो इन्वेस्टमेंट है इनका 3,465 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कहो या फेस वैल्यू कितना है 45। प्रीमियम दिया हुआ है भाई 10%। तो प्रीमियम 10% किसका, 10% इसी का, तो फेस वैल्यू पे ही तो 10% लगेगा इंटू 45। और ये आपको भी पता है डेसिमल लग जाएगा, ₹4.50 आ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास प्रीमियम निकल गया, फेस वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है 45 प्लस प्रीमियम कितना है ₹4.50, कितना आ गया ₹49.50। ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, या हमें निकालना है आपका नंबर ऑफ शेयर। तो इन्वेस्टमेंट हमने बताया इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 3,465 का, कितना लिखेंगे 49.50। डेसिमल रिमूव किया, अब यहां 100 लगाया, और 495 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 70। इट मीन्स उसने कितने शेयर खरीदे थे, 70 शेयर्स खरीदे थे, परचेज किए थे। कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एनुअली। तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू R/100। रेट कितना है, नंबर ऑफ शेयर 70 कैलकुलेट किया, फेस वैल्यू 45 पे ही कैलकुलेट होगा, और रेट कितना है 14/100। कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में 45, फिर 2 1 जा 2 7 जा, कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 9, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 49 इंटू 9 करोगे तो 441 हो जाएगा। और ये हो गया आपके सारे एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।